हाय एवरीवन। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में मतलब मेथड्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का एक मेथड कंप्लीट कर लिया था, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड इटसेल्फ था। अब हमें 3 और कवर करना है, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और लास्ट सर्वे वाला। ठीक है, तो अब हम सेकंड मेथडोलॉजी पे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले। ये स्टेप्स हम लोग ने सब देख लिया था हिस्टोरिकल रिसर्च का। ठीक है, तो ये जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड, इसमें क्या होता है, ये ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को या किसी पर्टिकुलर सोशल इशू के साथ हम लोग डील करते हैं, या कोई प्रोग्राम हो सकता है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स को हम लोग अच्छे से मतलब डायगनाइज करते। कहने का मतलब हम लोग उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को अच्छे से परखते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में हम लोग को इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। मतलब आप उसको पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो कंप्लीट स्टडी करता है प्रॉब्लम का। जो भी सब्जेक्ट वो चूज़ किया उसके प्रॉब्लम का वो कंप्लीट स्टडी करेगा, और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा और डेटा होगा जो कलेक्ट कर पाएगा वो उससे पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड, मतलब जिस भी मेथड से वो डेटा कलेक्ट करे उसको वो फिर वही मैंने बोला डायगनाइज जो भी करेगा वो डिटेल में उसका एनालिसिस करेगा। इस तरीके से क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड हेल्पफुल होता है कंक्लूजन स्टैब्लिश करने में ऑब्जेक्टिवली कहने का मतलब एकदम क्लियरली आपको ऑब्जेक्टिफाई किया, मतलब ऑब्जेक्टिफाई करके वो कंक्लूजन रखेगा। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च होता है मेथड, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट थिंग जो भी हम लोग के अराउंड में है मतलब टेक प्लेस कर रहा उसके ऊपर, ठीक है, मतलब ये रिसर्च किया जाता है। तो इसमें ये जो रिसर्च का बेस होता है वो आपका सर्वे पे लाई करता है। ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में रिसर्च होता है वो सर्वे बेस्ड होता है या फैक्ट फाइंड किया जाता है वेरियस टाइप के। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सब काम के लिए जो रिसर्चर होता है उसको अरेंज करना पड़ता है ये इंक्वायरीज, मतलब एग्जैक्ट क्या है बात प्रॉब्लम का कंक्लूड करने के लिए उसे सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, चाहे वो इंक्वायरीज हो चाहे वो सेवरल क्वेश्चन हो। और ये मेथड जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये तो आपका प्रेजेंट सिनारियो में ही मतलब एग्जिस्ट करेगा। आपको प्रेजेंट सिनारियो में ही किसी इशू को उठा के मतलब ये मेथड का यूज़ करके आप उस पर रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस पे अब एक हिस्टोरियन है यंग बोलते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव मेथड को डिफाइन करते हैं कि सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट or of verifying old through sequence, interrelation, casual explanation and the natural law that cover them। मतलब यंग के हिसाब से ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है ये एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें आप न्यू फैक्ट डिस्कवर करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं, मतलब ओल्ड फैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं और फिर इंटर रिलेशन कैरी आउट करते हैं और फिर उसको कैजुअल एक्सप्लेनेशन देते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, और फिर उसको ये जो यंग थे 1973 के, मतलब जो भी हैं वो हिस्टोरियन। अच्छा, ठीक है, अब इसमें ना मेन बात क्या होता है डिस्क्रिप्टिव में, मतलब मेन कैरेक्टर क्या होता है इस मेथड का कि रिसर्चर का कोई मतलब रिसर्चर के बस में नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता ओवर वेरिएबल्स जो भी उसे मिल रहा है। ही कैन ओनली रिपोर्ट, मतलब वो बस यही रिपोर्ट देता है कि आखिर हो क्या रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में। क्योंकि ये मेथड ही है सर्वे बेस्ड, जो आपको प्रेजेंट डेटा मिलेगा उसी पे आप कर पाएंगे। एक और यहाँ पे मैंने वो ऐड किया है स्लाइड। इसमें क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, इसमें बोल रहा है कि ये स्टडी ऑफ रिसर्च बिलोंगिंग टू फ्रेम रेफरेंस पर्टिकुलर एरिया प्रेजेंट टाइम। ये भी सेम ही चीज़ बोल रहा है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड क्या प्रेजेंट टाइम के सिनारियो के साथ डील करता है। ठीक है, ये रिसर्च बिलोंग करता है फेनोमेना, कंडीशन, प्रैक्टिसेस जो भी आपका ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम जो भी है प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, ये भी सेम ही डेफिनेशन है जो हम लोग ने पीछे देखा।
अब ये जो रिसर्च मेथड है उसमें क्या क्या, जैसे हम लोग ने हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या देखे थे, 6 स्टेप देखे थे, 6 स्टेप देखे थे हम लोग ने, कैसे कैसे उसमें कैरी आउट करेंगे। अब इसका भी अपना स्टेप है। सबसे पहले आपको केस स्टडी करना होगा, प्रेजेंट सिनारियो में आपने जो भी प्रॉब्लम, फिर आपको एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी करना पड़ेगा, आपको को रिलेशनल मतलब रिलेट करके उसको देखना होगा आपने जो प्रॉब्लम चूज़ किया। फिर एथनोग्राफी आता है, फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस होता है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के स्टेप है। तो यही था हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। ये स्टेप्स को आप चाहे तो खुद से मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्दर, इस मतलब इसमें और एडिशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड को। अब हम लोग तो हम लोग ने 2 कवर कर लिया, एक हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, ये जैसे यहाँ पे स्टेप्स है हिस्टोरिकल रिसर्च में, वो भी वो डिस्क्रिप्टिव का स्टेप था। ठीक है, तो हम लोग ने हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड देख लिया, डिस्क्रिप्टिव देख लिया। अब हम लोग बढ़ते नहीं, पहले सर्वे दिया हुआ इसमें शायद, ठीक है पहले सर्वे कर लेते हैं। अच्छा, ये सर्वे मेथड है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि रिसर्च करने में कंडक्ट किया जाता है, किसमें, सोशल साइंस के फील्ड में। जब एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन कुछ सोशल प्रॉब्लम का हम लोग को अवेलेबल नहीं होता है रिकॉर्ड्स में, मतलब फाइल में या किसी भी रिसोर्स में, तो रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करना पड़ता है खुद से। ठीक है, मतलब वो घर घर जाके, हर दरवाजे पे जाके डेटा कलेक्ट करेगा, इंटरव्यूज़ मतलब कंडक्ट करवाएगा, और दूसरा टेक्निक यूज़ करता है, इसी को कहते हैं सोशल सर्वेज। तो ये जो सर्वे मेथड है ये मेजरली किस एरिया में यूज़ होता है, आपका सोशल साइंस के एरिया में। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया, वो गैदर करता है। इस पे फ्रेडरिक है, ये बोलते हैं फ्रेडरिक, मतलब फ्रेडरिक विटनी इनका पूरा नाम है, ये बोलते हैं कि सर्वे रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट है, क्या, एनालाइज, इंटरप्रेट, रिपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ग्रुप या एरिया। डिस्क्रिप्टिव भी क्या था, प्रेजेंट स्टेटस ही था, ये भी क्या है, प्रेजेंट स्टेटस, बट डिफरेंस क्या है, ये पूरे ग्रुप और एरिया का प्रेजेंट स्टेटस बता रहा है, और किस फील्ड में, तो सोशल साइंस के फील्ड में हम लोग ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक और इस पे सर्वे मेथड में, सर्वे मेथड इसमें भी वही बोल रहा है कि सोशल बिहेवियरल स्टडी, मतलब सोशल साइंस के फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादा। ठीक है, इसको यहाँ पे एक और है, इट मे बी डिफाइंड एज रिसर्च बिलोंगिंग टू फेनोमेना, कंडीशन, प्रैक्टिस, रिलेशनशिप, पैटर्न्स, बिलीव, ओपिनियन, क्योंकि ये सोशल साइंस के फील्ड में, तो इसीलिए आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, रिलेशनशिप, पैटर्न, ये सब के एरिया में आपको देखने को मिलेगा सर्वे मेथड का यूज़। अच्छा, अब ये फोकस किस पे करता है सर्वे मेथड, तो सर्वे मेथड फोकस करता है एग्जिस्टिंग या ऑन गोइंग फिनोमेना पे, मतलब नेचुरल वे या कंटेक्स्ट में। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, तो वही आपका हर मेथड का पर्पस में एक फर्स्ट वर्ड आएगा ही आएगा, प्रॉब्लम को स्टडी करना। ठीक है, तो वो आप हर उसमें डाल सकते हैं। अब इसमें चूंकि ये सोशल साइंस बेस्ड पे सर्वे मेथड होगा, तो इसमें क्या आएगा, इश्यूज हो जाएंगे, मतलब सोसाइटी के बिहेवियर, पैटर्न, रिलेशनशिप आ जाएगा इसमें प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, ये भी एक कैटेगरी है जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आता है। आप देख रहे होंगे ये थोड़ा आपको मिलता जुलता दिख रहा होगा, सर्वे और डिस्क्रिप्टिव वाला। अच्छा, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, जो सर्वे मेथड है ये जो हम लोग डील कर रहे हैं, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्या है मेथड, इट इज़ अ नॉन, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है आपका, ये सर्वे मेथड उसी का पार्ट है, लेकिन जो सर्वे मेथड है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज़ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों अलग है, डिस्क्रिप्टिव भी अलग है, सर्वे भी अलग है, लेकिन ये जो सर्वे है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। भले आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड के अंदर कैटेगरी में आए, लेकिन ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, मे बी क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव स्टडी हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, वो नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आपने रिलेशनशिप पे मतलब स्टडी करना चाह रहे हैं आप, बिहेवियर पे या प्रॉब्लम पे, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। अगर रिलेशनशिप पे हम लोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा हम लोग ने हिस्टोरिकल का स्टेप्स देखा, डिस्क्रिप्टिव का, अब इसमें भी स्टेप्स है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर,
प्लानिंग फॉर सैम्पलिंग, फिर डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, फिर है लास्ट में जब डेटा कलेक्शन हो गया तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ये हर उसमें आपने देखा होगा आता है इंटरप्रेट करने वाला स्टेप। फिर कंक्लूजन और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन। ये रिपोर्ट राइटिंग या रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग हमेशा लास्ट स्टेप होगा हर रिसर्च मेथड का, ठीक है। दो द सर्वे जो है वो मोस्ट कॉमन और आपका पॉपुलर मेथड है, लेकिन सर्वे नीड्स एक्सपर्टाइज स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ सैम्पल सिलेक्शन। आप अपने से नहीं कुछ भी सैम्पल या टूल सिलेक्शन कर सकते, आपको इसमें भी मतलब नॉलेजेबल इंसान का, स्कॉलर का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च पे। अब इसमें हम लोग ने हिस्टोरिकल रिसर्च में टाइप्स देखे थे ना, अगर आप लोग को याद होगा बिब्लियोग्राफिक था, फिर आइडियाज़ बेस्ड पे था, तो ऐसे ही ये आपका सर्वे मेथड में भी टाइप्स है, जैसे कि पर्पस बेस्ड टाइप, टाइम बेस्ड, डेटा कलेक्शन मेथड बेस्ड। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, सर्वे का टाइप्स देख लेंगे हम लोग, और फिर एक और बचेगा बस एक्सपेरिमेंटल, उसको ख़त्म करते हैं। ऑलराइट, थैंक